नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। क्वार्टर टू का रिजल्ट सेशन चल रहा है। क्वार्टर टू का रिजल्ट सेशन चल रहा है। हालांकि आज मार्केट का हॉलीडे है, लेकिन बैकग्राउंड में मार्केट है वो चल रहा है। और क्वार्टर टू के काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आज आए हैं, तो इनमें से हम कुछ कंपनियों के रिजल्ट इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम करते हैं एचसीएल इन्फोसिस्टम का रिजल्ट है वो स्टडी कर लेते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट ये सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात देखें तो सितंबर 21 में 76 और जून 22 में 166 और सितंबर 22 में 154। तो 76 से बढ़कर तो हो गया 154 और 166 से घट करके हो गया है 154। तो देखें ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर है वो रिजल्ट है वो प्लस में है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रेवेन्यू है वो डाउन रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम हो गया 970 से घट करके 587 और क्वार्टरली देखें तो 520 से बढ़ करके हो गया 587। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर है वो रिजल्ट है वो टोटल इनकम है डाउन है। अब कंपनी के टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं। तो टोटल खर्चे देखें तो टोटल जो खर्चे हैं वो सितंबर 21 में 2190 और जून 22 में 1254 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 1219। तो खर्चे हैं वो 2190 से घट करके ईयर टू ईयर 1219, यानी कंपनी ने खर्चों में काफ़ी कटौती की है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1254 से 1219, तो इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे हैं वो कम हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने खर्चों की लगाम लगाई है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है 291, सितंबर 21 में 983, जून 22 में 1024 की बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में। तो ये देखें तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी है वो अभी लॉस में चल रही है। तो 291 से कंपनी ईयर टू ईयर बात करें तो 291 से घट करके हो गया है 1024 का कंपनी को शुद्ध लॉस हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 983 से बढ़ करके और जो लॉस है वो 1024 हो गया। तो इस तरह से देखें तो एचसीएल इन्फोसिस्टम की ईयर टू ईयर है वो रिजल्ट है। ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर भी कंपनी का लॉस है वो बढ़ा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का लॉस है वो बढ़ा है। इस तरह से ओवरऑल देखें तो एचसीएल सिस्टम का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस से भी हमें ये रिफ्लेक्शन मिलेगा इसमें। ईपीएस देखें तो 0.09 से डाउन होकर के 0.031 और क्वार्टरली बात करें 0.3 से होकर के 0.31 हो गया। तो इस तरह से देखें तो एचसीएल इन्फोसिस्टम के जो रिजल्ट है वो हमें निराशाजनक रिजल्ट लग रहे हैं। अब बात करें अगली कंपनी का रिजल्ट लेते हैं अपन। तो अगला जो रिजल्ट है वो जुबिलेंट फूड का है। और जुबिलेंट फूड की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 613 करोड़ 613 करंट मार्केट प्राइस। और मार्केट कैप की बात करें तो 40,400 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले सेल्स और रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो ये सितंबर 21 क्वार्टर, जून 22 और सितंबर 22। तो इसमें सितंबर 21 में 1116, जून 22 में 1255 और सितंबर 22 में प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 1301 हो गया। अगर इनको कैलकुलेट करें तो 1116 से बढ़कर हो गया है 1301। और ईयर टू ईयर तो ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज तो इसमें 17% की जंप है ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली 1255 से बढ़कर के हो गया है 1301। तो इस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बिल्कुल तारीफ काबिल है। और ईयर टू ईयर भी इसमें प्लस हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें प्लस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 287, जून 22 293 और प्रेजेंट क्वार्टर में 312। ईयर टू ईयर भी बढ़ करके 312 हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 293 से बढ़ करके 312 हो गया, यानी दोनों स्थितियों में है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कंपनी के जेब में कितना बचता है तो 120 जो सितंबर 21 में 120 से बढ़कर हो गया 132 और 113 से बढ़कर के हो गया 132, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है और ईयर टू ईयर भी इसमें जंप है। और अभी इन्हीं तीनों चीज़ों का जो है वो सभी का जो रिफ्लेक्शन हमें आपको ईपीएस में मिल जाएगा। तो ईपीएस देखें 1.82 से बढ़कर के ईयर टू ईयर हो गया 1.99 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 1.71 से बढ़कर के हो गया 1.99। अगर ईयर टू ईयर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 9% की ईयर टू ईयर जंप है। कुल मिलाकर के देखें जुबिलेंट फूड के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल अच्छे ही रिजल्ट हैं और इनको हम बेटर रिजल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला स्टॉक लेते हैं। अगला स्टॉक है विंडलास बायोटेक। और
विंडलास बायोटेक की बात करें तो विंडलास बायोटेक की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 253। मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 552 करोड़ है। यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी एक बिल्कुल ऐसा व्यवहार करती है जिस तरह से एक बार स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आती है तो उस तेज़ी के साथ ही बिल्कुल स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आती है। तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू देख लेते हैं। सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 21 में 115, जून 22 में 120, सितंबर 22 में 133। तो 115 से बढ़कर के तो ईयर टू ईयर होगा 133 और परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसमें ईयर टू ईयर 15% की जंप है। क्वार्टरली बात करें तो 120 से बढ़कर हो गया है 133, तो इसमें भी जंप है, यानी ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में जंप रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 13 से बढ़कर के हो गया है 16 और 14 से बढ़कर के हो गया है 16। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर टू ईयर भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी कितना बचा लेती है खर्च करने के बाद में, तो नेट प्रॉफिट सितंबर में 8, जून में 10 और सितंबर 22 में 12। 8 से बढ़कर के हो गया है 12 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 10 से बढ़कर के हो गया है 12 करोड़। तो इस तरह से देखें तो कंपनी है वो प्रॉफिट में ही है और इन सभी का रिफ्लेक्शन हम ईपीएस में भी देख सकते हैं। ईपीएस 3.81 से बढ़कर हो गया है 5.59 और ईयर टू ईयर इसको जंप जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इसमें ईपीएस में 47% की जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 4.50 से बढ़कर हो गया है 5.59। ओवरऑल देखें विंडलास बायोटेक ने शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं, ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अगला स्टॉक लेते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2625। मार्केट कैप की बात करें तो 21,800 करोड़ का है। सेल्स और रेवेन्यू देखें सबसे पहले सितंबर 21 में 498, जून 22 में 503 और सितंबर 22 प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें 534। तो ये 498 से बढ़कर के ईयर टू ईयर देखें तो 534 हो गया है। परसेंटेज कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू में 7% की जंप है ईयर टू ईयर और क्वार्टरली बात करें तो 503 से बढ़कर के हो गया है 534। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या अवस्था है कंपनी के, तो बात करें सितंबर 21 में 142 और सितंबर 22 में 142 से बढ़कर 144 और जून 22 में 118 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैलकुलेट करें तो 118 से बढ़कर हो गया 144। इस तरह से देखें तो Q1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्लस में है और ईयर ऑन ईयर भी प्लस में है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर 21 में 96, जून 22 में 98, सितंबर 22 में 72। तो 96 से डाउन होकर के हो गया है 72 और 58 से बढ़कर के हो गया है 72। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर तो डाउन हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो बढ़ा है। अगर इसी का ईपीएस में कैलकुलेट करें तो ईपीएस का हमें इन सभी का रिफ्लेक्शन ईपीएस में मिलेगा और देखें तो 11.40 से ईपीएस अगर डाउन होकर के 8.60 हो गया है। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ईपीएस 25% डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 6.92 से बढ़कर के हो गया 8.60। इस तरह से देखें तो लाल पैथलैब के जो रिजल्ट हैं ईयर टू ईयर तो रिजल्ट है वो निराशाजनक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो उनमें ग्रोथ है। तो मित्रों ये थे आज के सेशन में क्वार्टर टू के रिजल्ट। क्वार्टर टू के इस रिजल्ट में हमने 4 कंपनियों के रिजल्ट स्टडी कर लिए हैं। अगले वीडियो में नए रिजल्ट के साथ नए स्टाइल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।